बात थोड़ी सी मिसकंस्ट्रक्ट हो गई शादी के हिसाब से। तो मुझे बहुत रोना आ गया, मुझे ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया। पूरे सीजन में रोती फिरू कि अरे कवर नहीं कवर नहीं कवर नहीं कवर नहीं, या बिग बॉस के बाद ही कर लेंगे तुरंत, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं था। कवर को देखा और कवर से मिलने की चाह हुई मुझे। विनिंग मटेरियल इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा, ये हजम नहीं हो रहा मेरे आपने विनिंग मटेरियल सोचा, यही मेरे लिए बहुत प्यारी और अच्छी और बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। को। इनकी तिगड़ी टूट गई। हम्म। अब वो दो क्या करेंगे, अविनाश एंड ईशा। गेम खेलेंगे अपना और क्या करेंगे। और ये 3 की दिगड़ी 4 की फैमिली बन चुकी है, और इनफैक्ट लास्ट लास्ट में 5 की फैमिली बन चुकी थी, तो 4 अभी भी है अंदर। बात करें ईशा की, ऐसा नहीं लगता कि ईशा की वजह से यार आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ गया, कुछ ऐसा लग रहा है नहीं, आपको? मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मुझे ईशा की वजह से थोड़ा सा या थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बाहर आना पड़ गया, नॉट एट ऑल। सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ हुई और कौन है? किसके साथ हुई और कौन है वो? ईशा, अविनाश, विवियन, इसी ऑर्डर में, ठीक है? ईशा, अविनाश, विवियन एंड देन बग्गू। ओके, दुश्मनी। करणवीर, मैं दुश्मनी नहीं कहूँगी, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट लाइक दैट पर्सन। इतनी हमने लड़ाई झगड़ा कुछ देख रहे उतना खासकर, बट ऐसा क्या होगा कि कदम लगी करण को आप नापसंद करेंगे? करण को मैं उस पॉइंट से नापसंद करना मैंने शुरू कर दिया था जिस पॉइंट पे उसने अपना ईगो फीड करने के लिए मुझे बुलाया था। फ्रॉम दैट, और उसने बोला भी कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि तुम्हें बुला के मेरा ईगो फीड हो रहा है। सो फ्रॉम दैट मोमेंट आई स्टार्टेड लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर हिम। उसके पहले मुझे एक्चुअली करण जेन्युइनली लगता था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, मज़ेदार इंसान है, बहुत ही धुरंधर है, कोई आगे तक जाएगा। बट फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन आई स्टार्टेड लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर हिम। चुगली गैंग नाम रख दिया आप लोग का, बट जो एक टैग दे दिया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? अब टैग तो पता नहीं 50,000 लोग 50,000 लोगों को देते हैं हमेशा का, मतलब ये तो आजकल जो दौर चला हुआ है जहाँ पे कोई भी उठ के किसी को भी कुछ भी बोल देता है, तो मतलब अपने दोस्तों के बीच में, और वो गेम के अंदर रह के, तो आपको ओपिनियंस फॉर्म करने ही हैं, आपको जज अपने आप जजमेंट लगानी है, आपको एक दूसरे के साथ, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना ही है। और बीच बीच में मस्ती मजाक हो जाता है, अगर आपको उसको चुगली करना बोलना है तो आप बोल सकते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर हमने दूसरों के बारे में इतनी बात की है तो हमारे खुद के बारे में और हमारी अपनी बातों में हमने इतनी सारी बातें की, इतना सारा हंसी मजाक किया है, उसका एक छोटा सा पार्ट था दूसरों के बारे में बात करना, उनको असेस करना, उनके बारे में ओपिनियंस फॉर्म करना, उन्हें जज करना। घर के अंदर वाइल्ड का इंटरव्यू हुई, तो सबसे बड़ा झटका आप लोग क्या लगा? कौन सी वाली, फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? सेकंड वाला। अ, झटका तो सबसे बड़ा यही लगा, हमें लग रहा था हमारे लिए परफॉर्मेंस हो रही है, क्योंकि 2 वाइल्ड कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम बड़ी तालियां वालियां बजा रहे थे, वो लोग हमें फ्लाइंग किस दे रहे थे, हम लोग उन्हें फ्लाइंग किस दे रहे थे। और फिर बाद में हमें पता चला अरे वाह वाइल्ड कार्ड है फॉर आई थिंक नेक्स्ट हाफ एन आवर हमें भरोसा ही नहीं हुआ कि ये वाइल्ड कार्ड है। हमें लग रहा था नहीं, हमारे लिए परफॉर्म किया जा रहा है। लड़कों का रिएक्शन बड़ा चेंज हुआ था इन तीनों को आने के बाद। जी हाँ, इसलिए हम सारी लड़कियाँ सारे गिले शिकवे भूल के एक रात के लिए सब एक साथ हो गए ऐसे मस्ती मजाक में, एंड वी सेड सिस्टरहुड। आई रियली लाइक ईडन। इनफैक्ट ईडन ने मुझे बताया कि आने से पहले उसने बोला था किसी इंटरव्यू में दैट शी डिडंट लाइक मी, बट आने के 2 दिन में ईडन का ओपिनियन चेंज हो गया फ्रॉम नॉट लाइकिंग मी टू एक्चुअली रियली रियली लाइकिंग मी। एंड जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने देखा है, ईडन काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है, तो वो अगर चाहें तो वो जा सकती हैं। फर्स्ट करण, नकली, ईशा, पैम्पर्ड, बग्गा, माय बग्गू, आई लव यू, विवियन, दी बेस्ट पर्सन, ईडन, सेंसिबल, अविनाश, मल्टी टैलेंटेड, रजत, समीकरण। बस करो अपने समीकरण। विनिंग के ट्रॉफी है बिग बॉस का winner। घर आनी चाहिए, बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो डेफिनेटली 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 विवियन। ईशा नहीं। ईशा भी आ सकती है, अविनाश भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा गेम स्ट्रॉन्ग जिसका है वो है विवियन का, और सबसे ज़्यादा सेंसिबल भी सब में विवियन है, एंड विवियन का हर किसी के साथ कुछ ना कुछ इक्वेशन है। जैसे आप घर के अंदर थे, तो आपने घर में कहा था कि कंवर ने शादी के लिए आपको प्रपोजल दिया, बट बाहर जब वो बात थोड़ी सी मिसकंस्ट्रक्ट हो गई। मेरा कहना ये था कि व्हेन ही लाइक उसने मुझे अप्रोच ही किया डायरेक्टली शादी के हिसाब से, बट इट वाज नेवर कि अरे हम अभी ही कर लेंगे या बिग बॉस के बाद ही कर लेंगे तुरंत। इट वाज नेवर लाइक दैट, इट वाज इवेंचुअली येस वी विल एंड अप गेटिंग मैरिड, इट वाज दैट।
लेकिन इस बात को लेकर जो बतंगड़ बनाया गया, सलमान ने जो आप लोगों की जो आपसे खासकर पूछा, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त कि यार बात मुझे एक कर। तो कवर की न्यूज़ मिल रही थी इतने दिनों बाद हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, वो अचानक से सलमान सर ने वो पूरे इंटरव्यू के बीच की एक बात बोल दी तो मुझे बहुत रोना आ गया। मुझे ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया? लेकिन फिर देन आई कलेक्टेड माई सेल्फ। थैंकफुली मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत समझाया। और उस मोमेंट में मैं हो गई थी यार, कोई भी इमोशनल हो जाए, मैं भी इमोशनल हो गई थी। लेकिन उसके बाद आई कलेक्टेड माई सेल्फ बिकॉज आई हैव दैट फेथ इन माई रिलेशनशिप। एंड मेरा रिलेशनशिप इतना तो वीक है नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत स्टेटमेंट से अचानक से पूरे सीजन में रोती फिरूँ कि अरे कवर ने कवर ने कवर ने कवर ने। नो, इट वाज जब नेवर कवर दैट। से मुलाकात हुई आपकी तो सब भूल गई मैं, सब कुछ भूल गई और मेरे ख्याल से वो भी सब कुछ भूल गया क्योंकि बस हम मिले और हम बहुत खुश थे एक दूसरे को देख के। सो वो सारी बातें तो हुई नहीं। आपको नहीं लगता कवर को भी जाना चाहिए बिग बॉस के घर के अंदर? वो तो पूरा बिग बॉस मटेरियल है, ये सबको पता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। यू गाइज ऑल नो इट। आई थिंक उसको देख के बहुत मज़ा आएगा बिग बॉस में। ओके। नो, मैं पूरा अग्री करती हूँ उसके साथ। ये मैं खुद ही उसको बोलती हूँ पहले से ही कि 5-6 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। या जो फैंस इतना वेट नहीं करना चाहते, एटलीस्ट ये चाहते कि जल्द से जल्द हो जाए, ये मैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा उसको भी अपने करियर पे ध्यान देना है, थोड़ा मुझे भी अपने करियर पे ध्यान देना है। और 5 साल ऐसे निकल जाएंगे गाइस, 6 साल ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 4 साल निकल गए ना, वैसे और 4-5 साल निकल जाएंगे। ग्रेट। एटलीस्ट अब घर के बाहर आ चुकी हैं, तो अब कहते हैं ना कि बारी है काम की, तो म्यूजिक वीडियो कोई शो क्या दिमाग में चल रहा है आपके इस वक्त? फिलहाल तो मैं बाहर आई हूँ। मैं 2-4 दिन थोड़ा सा अनवाइंड करूँगी और उसके बाद वर्क 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 वर्क। लास्ट अपने फ्रेंड्स से क्या कहना चाहते हैं, बोलना चाहिए? कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया। 7 हफ्ते मैं आप लोगों की वजह से घर के अंदर रही। मेरे एब्सेंस में भी आप लोगों ने जितना आपसे हो सका उससे कई ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट भी किया। तो उसके लिए थैंक यू सो 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 मच।